बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्लास 11 एक्सरसाइज 3rd सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि x की वैल्यू यदि x की वैल्यू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, x की वैल्यू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए होगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन पे। आपको पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन की x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए, तो सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन अपॉन कॉस ए होगा। तो हमें पता है गिवन, यहाँ पर आप लिख लो कि गिवन सॉल्यूशन करके। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं सवाल। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 1 ऊपर वाला वैसे का वैसे, और नीचे x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कॉस ए पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा कॉस ए। कॉस ए पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आपको पता है कि नीचे जब भी ऐसी चीज़ में ऐसा टर्म मिल जाए तो क्या करते हैं? बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी कर देते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, है ना। तो ना तो हमने किसी चीज़ का मल्टीप्लाई किया है, ना ही किसी चीज़ से डिवाइड लगाया है। तब ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की एक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, जहाँ जिसकी वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, जहाँ a की वैल्यू 1 है एंड b की वैल्यू बच्चों साइन ए है। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है? साइन ए है। तब आते क्वेश्चन पे फिर से। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा आपका? नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस ए, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, है ना। तो कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कौन सा वाला फॉर्मूला है? पहली वाली बेसिक आइडेंटिटी से निकलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमको चाहिए क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये किसका है? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? कॉस स्क्वायर थीटा की, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ऊपर वाला पोर्शन वैसे का वैसा ही रहेगा, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है स्क्वायर से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। और यही सिद्ध करने के लिए दिया गया था कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्रूव करिए। यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2 sin थीटा 2 sin थीटा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा। 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा है, तो टेन थीटा नहीं सॉरी साइन थीटा ज्ञात कीजिए, है ना। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा है। 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा है, तो आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। सब तो यहाँ पर आप गिवन करके क्वेश्चन सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसकी तरफ, सॉरी 2 साइन को साइन का ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड और कॉस को इस साइड। आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन थीटा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा आपकी, कॉस थीटा बराबर 2 कॉमन ले लोगे आप तो 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1a इंटू बी साइन थीटा, ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ठीक। चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और इसका, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा निकल कर आता है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, जहाँ पर a की वैल्यू 1 है एंड b की वैल्यू है साइन थीटा, है ना। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 यानी a का स्क्वायर यानी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर यानी साइन थीटा का तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू 1 यानी a इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब आपको एक चीज़ और पता है, बेसिक आइडेंटिटी से आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइड क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो 4 1 जा 4 प्लस 4 का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 8 साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ और करनी होगी आपको कि इनका भी इस तरफ क्या इस साइड भी कर सकते हो, लेकिन हम इस साइड ज़्यादा सूटेबल और इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कम टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, तो ऐसा भी आ जाएगा। क्या बन जाएगा आपका सवाल, 4, ठीक है, 4 माइनस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला माइनस का है साइन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो सिंगल साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, 4 प्लस 1 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई 4 में से 1 गया तो 3 बचा। अब यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर एक और स्टेप करनी पड़ेगी आपको,
ये 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बीच वाली स्टेप को बीच वाले 8 साइन थीटो को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उनको ऐड करने पर ये बने और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का 5 × 3 है ना, तो 15 साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है नेक्स्ट स्टेप में, -5 साइन थीटा -3 साइन थीटा। अब यहाँ से आप 5 यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों से हम 5 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 5 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा -1, और यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे, किससे, इससे -3, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब एक बार एक चीज़ आपको और दिख रही होगी, यहाँ पर साइन थीटा -1 साइन थीटा -1 दोनों में कॉमन है, तो हम फिर से साइन थीटा -1 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, हम फिर से साइन थीटा -1 को कॉमन ले लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा साइन थीटा -1 और बचा हुआ क्या है 5 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। साइन थीटा -1, जब साइन थीटा -1 कॉमन ले लोगे आप दोनों से तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 साइन थीटा बचेगा और यहाँ पर -3 बचेगा, तो 5 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट करोगे तो 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। दोनों को अलग अलग आप 0 से इक्वेट करोगे तो 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। थीटा की 2 वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, थीटा की एक आएगी यहाँ से 1 और एक आएगी 3/5, एक आएगी 1 एक आएगी 3/5, दोनों ही आपके आंसर हैं भाई, क्योंकि जब एक बार आप इसको साइन थीटा -1 को इक्वेट करोगे 0 से, अब दूसरी बार 5 साइन थीटा -3 को इक्वेट करोगे 0 से, है ना, तो 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं, यहाँ से मिलेगी 1 और यहाँ से मिलेगी 3/5। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज सिखाऊंगा। एक्चुअली उनको लर्न करने की जरूरत नहीं, बनाते कैसे विद इन सेकेंड आप बना सकते हो, ठीक है। पहले आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 tan थीटा 2 + 2 tan थीटा। तो अब साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। आपको गिवन क्या है, हमें गिवन है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 tan थीटा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सीधी बेसिक आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरी वाली बेसिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे आप 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड इक्वल, यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो 1 + tan थीटा, है ना। 2 कॉमन ले लोगे आप तो 1 + क्या बन जाएगा, एक नहीं सॉरी, 2 कॉमन नहीं लेंगे एक्चुअली, ये वैसे का वैसे ही रहेगा 2 + 2 tan थीटा 2 + 2 tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम 2 को इस साइड ले आएंगे, 2 को इस साइड ले आएंगे, 2 को नहीं 2 tan थीटा को इस साइड ले आएंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा है a² b² - 2ab, a² b² - 2ab का, a² b² - 2ab का, है ना। तो यहाँ पर फार्मूला किसका दिख रहा है, a² b² - 2ab, तो 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 1 - tan थीटा का 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। आपको पता है 2 को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, √2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, √2 का
2 को √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और क्या बचेगा 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, प्लस 1 माइनस 2 टेन थीटा इक्वल टू 2, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ ए की वैल्यू क्या है, जहाँ पर ए की वैल्यू टेन थीटा है, ए की वैल्यू टेन थीटा है एंड बी की वैल्यू 1 है, क्या बन जाएगा टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और आपको पता है कि 2 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर को भी 2 ही भाई अंडर रूट से बाहर निकलेगा, जब 2 का स्क्वायर होगा तो वही क्या बनेगा 2 ही बन जाएगा, क्योंकि इस अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 1/2 इंटू 2 तो कैंसिल, ठीक है 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा बच्चों टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √2। अब 1 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दोगे और यही आपकी 10 की वैल्यू है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई 1 प्लस √2, है ना आंसर। टेन थीटा की वैल्यू क्या आई 1 प्लस √2। ठीक है, एक बेसिक आइडेंटिटी और एक फॉर्मूला। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तभी संभव है जब x इक्वल टू वाई हो, जब x इक्वल टू वाई हो, है ना। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से कम हो नहीं सकती। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि सेक स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू हमें उठाकर यहाँ पुट कर देना है। तो देखते हैं 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 4xy, इसका तिरक गुणा हो जाएगा उस साइड x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 4xy को भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, अब थोड़ा सा जो करेक्ट कर लेते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 0, साइन चेंज हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy इज ग्रेटर और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस वाला है 2xy, ये माइनस वाला है, सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला वापस रिवर्स लग जाएगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर का, है ना। अब x माइनस वाई के होल स्क्वायर का 0। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी, माना कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू देज आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये इक्वल है 0 के इक्वल या इससे छोटी नहीं होंगी। कैसे भैया, सपोज x की वैल्यू 7 है
y की वैल्यू 5 है, इनका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 4। दूसरी चीज़ पॉजिटिव आएगा। तो हमेशा स्क्वायर जो होता है प्राकृत संख्याओं का पॉजिटिव होता है कि नहीं भी, तो प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर माइनस हो चाहे सब्ट्रैक्शन, माइनस हो चाहे एडिशन हो, स्क्वायर इनका क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है स्क्वायर इनका पॉजिटिव होता है। तो वास्तविक संख्या का मान वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो कि x इक्वल टू वाई पॉसिबल है। ठीक है।